अस्सलाम वालेकुम गाइस, शुगर रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इफ्रा और मुझे दोनों को लगा था कि या तो ये डिस्ट्रैक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है और या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बट एटलीस्ट फॉर मी, मैंने नहीं सोचा था कि ये सामने आएगी। तो एक लिहाज से हाँ, अच्छी बात है कि नॉर्मली जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स वगैरह होती है उनको सामने लाया नहीं जाता, बट देन अगेन इसके अंदर बहुत से लोगों को शील्ड किया जा रहा है। So I think let's go with your response first. Ifra, we didn't exactly anticipate this. या फिर क्या आपने किया था? ऑनेस्टली जब नहीं आई थी 25 अप्रैल को तो मुझे लगा था कि ये टल गया मामला, रिपोर्ट आ गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस रिपोर्ट पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नैब बाकियों को तो एक न्यूज आर्टिकल पे या एक हवा में बनी हुई चीज पर भी एकदम नैब इंक्वायरी खुल जाती है और गिरफ्तारियां हो जाती हैं। आज शहबाज शरीफ के घर के सामने जो हुआ वो भी एक एग्जाम्पल है उस चीज की। यहाँ पे तो एक गवर्नमेंट लेवल पे इंक्वायरी हुई, गवर्नमेंट लेवल पे आप प्रूव हो गया कि भाई ये मसला हुआ है। और अगर आप शुगर क्राइसिस में अगर आप उस रिपोर्ट में देखें तो जो एक्सपोर्ट्स वाली बात की गई है, और वो शेख रशीद ने बहुत पहले दिन ही बोल दी थी कि ये फेक एक्सपोर्ट्स हैं, ये एक्सपोर्ट्स असल में हुई नहीं है। तो हमारे कौमी खजाने पे उस पर डबल इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से चीनी भी महंगी हो गई, चीनी एक्सपोर्ट भी नहीं हुई और हमने सब्सिडी भी ले ली। इस पे जब तक कोई एक्शन नहीं होता, इमरान खान एक एग्जाम्पल नहीं क्रिएट करते, आई थिंक तब तक कोई फायदा नहीं है इस चीज का। जब तक बड़े नामों को बचाया नहीं जाएगा। शहजाद अकबर बैठ के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, PMLN, PPP के बारे में 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। शहजाद अकबर इस पे आके क्यों नहीं पकड़ते लोगों को? ये तो प्रूव हो गया कि ये हमारे साथ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, पर कोई इस पे एक्शन क्यों नहीं है? रिपोर्ट बनाना तो आसान काम है, पर उस पर अमल करवाना, उसको अपने दोस्तों को जेल तक पहुंचाना, उनसे हिसाब लेना, वो मुश्किल काम है। आई थिंक इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि इमरान खान ने इसको पब्लिक कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। बट देयर इज आल्सो द केस ऑफ कि इसके अंदर इमरान खान शेल्टर हुआ है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट का डिसीजन था वो कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हुआ था, तो कैबिनेट हाँ, का और हेड तो इमरान खान है। और अगर कोई भी अगर वो डिसीजन होता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर तो इमरान खान ने वो समरी पढ़ी ही नहीं थी तो फिर तो ये इनकॉम्पिटेंस है कि आपका जो वजीर आजम है वो 2 दफा समरी गई है कैबिनेट के पास और 2 दफा अप्रूव होके आई है और कहा यह तो गया वो कि एक बड़ा, प्राइस वो एक मैनिपुलेशन। ज्यादा बड़ा मसला है कि हमारे वजीर आजम को या तो इतनी समझ नहीं है कि उन्होंने 2 बार वो समरी अप्रूव की, या फिर हमारे वजीर आजम इतनी गहराई से रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं कि इसमें क्या है। और दूसरा ये बात कि किसी भी कमेटी का कोई भी फैसला होता है तो वो कमेटी हेड जो है वो उसका अकाउंटेबल जो है, वो हमारा जो आप बनाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स किसी भी चीज का बनता है, तो आपका हेड जो होता है वो अकाउंटेबल होता है फॉर द होल डिपार्टमेंट। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि कैबिनेट ने फैसला किया, वो काबीना का फैसला नहीं है, वो इमरान खान का फैसला है। हाँ, तो या इसके तो अंदर इमरान खान बोल रहे हैं कि वो कैबिनेट को हेड नहीं कर रहे। इसके अंदर जो मुझे लगा है कि इसके अंदर इमरान खान को बड़ा केयरफुली जो है वो कंसील किया गया, ना इमरान खान को बुलाया गया, जबकि सिंध में से आपने लोगों को बुलाया है, आपने खाकान अब्बासी तक को बुलाया, तो आपने इमरान खान को क्यों नहीं बुलाया जब आप 2018 से 2020 की प्राइस मैनिपुलेशन और ये जो एक्सपोर्ट की वजह से, सब्सिडी की वजह से जो सारा एक बड़ा कोराम मच गया था। एक और चीज ये कि कहा यह गया, एक ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या एक्सपोर्ट की वजह से प्राइस जो है वो चेंज हुई है, तो इस रिपोर्ट के थ्रू समझ ही आता है कि एक्सपोर्ट की वजह से प्राइस मैनिपुलेशन हुई है। तो उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है कि ये एक्सपोर्ट, पहले इस बात के ऊपर बड़ी बहस हुई थी कि सब्सिडी तो हमने नहीं दी फेडरल गवर्नमेंट ने, या सब्सिडी की तो अप्रूवल जो है वो ECC से नहीं आई, वो तो सूबों ने खुद से दी है, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखा। बट जब यहाँ पे बात ये आ रही है कि एक्सपोर्ट जो है उसकी वजह से प्राइस मैनिपुलेट हुई है, तो उसके लिए आई डोंट सी एनीथिंग। मतलब शहजाद अकबर ने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात नहीं की कि ये चीजें हैं जो कि हमारी हुकूमत की गलती थी, उन्होंने इंडिविजुअल्स को पॉइंट आउट किया। उन्होंने जहांगीर तरीन को, मतलब मुझे एक जो बड़ा इससे इम्प्रेशन पड़ा वो ये था कि शायद ये जहांगीर तरीन को सिर्फ मलाइन करने के लिए एक रिपोर्ट सामने लेके आए, वरना शायद ना करते। अगर शायद आज जहांगीर तरीन की इमरान खान से उस तरह की दोस्ती होती और उस तरह की इमरान खान को नीड फील हो रही होती या एस्टैब्लिशमेंट से मसाइल चल रहे होते, तो शायद ये रिपोर्ट कभी भी पब्लिक ना होती। डू यू थिंक सो?
हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान सिर्फ इस बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट को इतना अम, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है पब्लिक परसेप्शन तो आपका खराब हुआ है। मतलब एक बेनिफिट भी है कि इमरान खान इसको सेल कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर अकाउंटेबिलिटी की इतनी वो है कि मैंने अपनी ही काबीना पे जो है वो करवाया है। लेकिन द पॉइंट इज कि फिर भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल वुड फील लाइक कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, और इससे बिलियंस ऑफ रुपीस का इफेक्ट पड़ा है इकोनॉमी पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ जहांगीर तरीन को मलाइन करने के लिए या फिर जहांगीर तरीन एक मेन रीजन था। आई थिंक कि हाँ, इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हुआ होगा। लेकिन मेरा ख्याल में बीइंग द एक्स पीटीआई सपोर्टर दैट आई एम, आई थिंक थोड़ा सा तो इमरान खान के अंदर होगा कि यार मैं कुछ अच्छा कर लूं, कुछ अच्छा, फिर तो वो काम कर लूं। लाइक द एक्स पीटीआई डिसअपॉइंटेड सपोर्टर, तो मुझे लगता नहीं है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपने वाकई अकाउंटेबल रखना होता है लोगों को तो इसके अंदर सबसे पहले इमरान खान को बुलाना चाहिए था। इसके अंदर उस्मान बुज़दार को अकाउंटेबल रखना चाहिए जिसको मीटिंग्स की कंटेंट ही नहीं है जिसके अंदर सब कुछ डिसाइड हुआ है। तो अगर हम छोटी छोटी चीजें देखें तो इतने बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि हुकूमत में अभी भी लीडिंग फिगर्स हैं इसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली, मतलब आई डू नॉट वांट टू से दिस, आई रियली एडमायर असद उमर, आई ऑलवेज हैव एंड आई थिंक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल आई विल। बट इसके अंदर असद उमर की भी काफी ज्यादा कसूर है क्योंकि ही वाज हेडिंग अ लॉट ऑफ इट। तो आई थिंक चीनी के ऊपर हमने जो थोड़ी बहुत पहले भी बात की थी उससे हमें ये साबित हुआ कि शायद, या साबित नहीं तो हमें थोड़ा सा ये महसूस होता था कि शायद इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकेगी। तो अगेन, जिस तरह हमने पहले एक प्रिडिक्शन दी थी, आई वांट अ प्रिडिक्शन फ्रॉम यू। डू यू थिंक कि कोई बंदा अकाउंटेबल होगा इस चीज के लिए, कोई फारिग होगा? क्या ये रिपोर्ट जो है किसी इंजाम तक पहुंचेगी, किसी अच्छे इंजाम तक? आई डोंट थिंक सो। इमरान खान के जहांगीर तरीन से जितने भी खत्म हो गए हों ताल्लुकात, जहांगीर तरीन के बहुत करमाते हैं इस गवर्नमेंट पे, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। being the businessman that he is, that is the successful businessman that he is, I don't think उनकी इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा जाने देंगे। अच्छा, आई थिंक मैं अपना थोड़ा सा शायद रिफ्रेन करूंगी अपना ओपिनियन देने से इस मामले में। उम्मीद मुझे बहुत है कि शायद कोई कहीं से इम्प्लीमेंट हो जाए। मतलब आई वांट टू बिलीव कि इमरान खान और ये जो हमारी हुकूमत है इसके अंदर कहीं से करेज सामने आए कि ये लोग इंक्वायरी के ऊपर लोगों को अकाउंटेबल रखें। बट देन अगेन, अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें इस हुकूमत की 2 साल में, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास हो सकेगा। लेकिन इसी उम्मीद से कि शायद वही कहते हैं कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो हम इसी से ये एंड करेंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों और गिरदो नवाज लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।